6 से 8 वर्ग के जो शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो उनके वेतन में काफ़ी कमी आ रही है। और वही जो 6 से 8 वर्ग के शिक्षक हैं जो छठे चरण में बहाल हुए हैं, उनके वेतन में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। कैसे छठे चरण में बहाल 6 से 8 वर्ग के जो शिक्षक हैं उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी, और किस प्रकार से 6 से 8 जो पुराने 2014 में बहाल शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो उनके वेतन में कमी हो जाएगी। और इसी गणित को हम पूरा समझेंगे इस वीडियो में, तो आप बने रहे हमारे वीडियो में। तो चलिए ले चलते हैं आपको बोर्ड पर, विस्तार से वहाँ समझाते हैं कि कैसे 6 से 8 वर्ग के जो शिक्षक जो छठे चरण में बहाल है उनके वेतन में बहुत अधिक बढ़ोतरी हो रही है। जब वो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, विशिष्ट शिक्षक बनकर योगदान कर लेंगे तब। तो चलिए पूरे विस्तार से समझते हैं। उससे पहले आप सभी बंधुओं से छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। बनने पर 6 से 8 वर्ग में बहाल शिक्षकों का वेतन कम हो जाएगा। इस पर हम विस्तार से चर्चा करना प्रारंभ कर दिए हैं। तो जैसे आप सभी को पता है कि यह जब 15% वेतन की बढ़ोतरी हुई, तब आपको इस प्रकार का स्लैब सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, या यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निर्धारित किया गया है। वैसे वैसे शिक्षक जिनको ग्रेड पे का लाभ नहीं मिलता है, अर्थात जो प्रशिक्षित बहाल होते हैं और उन्हें 2 साल के बाद उन्हें मूल वेतन का लाभ, ग्रेड पे का लाभ मिलता है, तो उन्हें इस प्रकार का इस स्लैब में उन्हें रहना पड़ता है। और यह जो बगल में आप दिख रहे हैं 2000 का जो मूल वेतन है, वह 1 से 5 बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का है। और ये देख रहे हैं आप 2400 ग्रेड पाए, जो मूल वेतन है 2400 का, यह 6 से 8 में बहाल शिक्षकों के लिए मिलता है। और ये 2800 का ग्रेड पे 9, 11, 12 के शिक्षकों को मिलता है वर्तमान में। और अब बात करते हैं कि जब 6 से 8 वर्ग में बहाल 2022 में छठे चरण में बहाल जो शिक्षक बहाल हुए थे, उनको 2 वर्ष के बाद मूल वेतन का लाभ मिल रहा है, तो उनका वेतन यहाँ पर इसमें हो रहा है। तो यहाँ पर उनको अभी वर्तमान में 23,150 का लाभ मिल रहा है, वेतन का लाभ मिल रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि वेतन संरक्षण और वेतन सेवा निरंतरता क्या होती है। वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता पर थोड़ी देर बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप अभी वर्तमान में, जैसे 2014 में 6 से 8 वर्ग में जो बहाल शिक्षक हैं, वे अभी 7,710 के मूल वेतन पर, ये जो स्लैब निर्धारित किया गया सरकार द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा, वो अभी 27,710 के मूल वेतन पर हैं। वेतन का जो संरक्षण का जो लाभ बता रहे हैं, एक होता है सेवा निरंतरता। तो ये जो वेतन सेवा निरंतरता का लाभ हम बता रहे हैं, अगर सेवा निरंतरता का मतलब होता है, जैसे आप मान लीजिए 27,710 पर हैं और अभी वर्तमान में जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई है कि जब आप विशिष्ट शिक्षक बन जाइएगा तो आपको इस कैटेगरी के अंतर्गत आप आइएगा। तो जैसे मान लीजिए हम बता रहे हैं कि जैसे आप 27,710 इंडेक्स 8 पर हैं, तो सेवा निरंतरता का लाभ में 27,000 आपको देखिए 6 से 8 में, यहाँ पर देखिए 608 का है, और आप 8 नंबर, तो आपको ये 8 हुआ तो आपको 34,440 का लाभ मिलना चाहिए यदि सेवा निरंतरता की बात की जाती है। ये हुआ। और वही बात करते हैं कि वेतन संरक्षण का लाभ। वेतन संरक्षण का लाभ का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए आप 27,8 इंडेक्स 8 पर हैं और 27,710 पर हैं, तो 27,710 के समकक्ष आप जाइएगा। जैसे मान लीजिए आप 27,710 है आपका अभी वर्तमान मूल वेतन, तो इस इंडेक्स में देखते हैं 6 से 8 के बहाल शिक्षकों के लिए, तो 27,710 इसमें नहीं है, तो यानी कि पहला इंडेक्स है 28,000, तो आपका मूल वेतन हो जाएगा
अभी वर्तमान में जब फिक्सेशन होगा विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान कीजिएगा तब का मूल वेतन हो जाएगा 28,000। क्योंकि आपका जो स्लैब है, चार्ट है, उसमें 27,710 नहीं होने के कारण आपको यह मिले। यह हुआ वेतन संरक्षण। और एक होता है सेवा निरंतरता, आप जिस इंडेक्स में है उसी इंडेक्स में आपको मिलना चाहिए, उसको कहते हैं सेवा निरंतरता का लाभ। और वेतन संरक्षण का लाभ होता है जैसे आप जिस वेतन पा रहे हैं उससे आपको कम नहीं मिलेगा, उससे अधिक ही मिलेगा, यानी कि आपको जो स्लैब सरकार द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा जो निर्धारित किया जाता है उसके समकक्ष आपको लाभ मिलता है। अब हम बात करते हैं कि जो छठे चरण में बहाल शिक्षक हैं उनके वेतन में किस तरह से बढ़ोतरी हो रही है। और जो 2014 में बहाल है, 2012, 13, 14 में बहाल 6 से 8 वर्ग में बहाल शिक्षक हैं, उनके वेतन में कमी आ जा रही है। तो चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं, हमारे वीडियो में बने रहिए, इस पर भागिएगा नहीं। तो जैसे देखिए यहाँ पर इस स्लैब में देखिए कि जब विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद, यहाँ पे देखिए विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 6 से 8 की नई सैलरी, 6 फेज वाले 2022, जो छठे चरण में बहाल 2022 में जो शिक्षक है उनका वर्तमान में मूल वेतन 23,150 रुपये है। और जब विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो उनका मूल वेतन 28,000 होगा। आप पूछेगा कि ये कैसे हो गया 28,000, तो आपको हम बता दें कि जब आप 23,000 यहाँ पर ये देखिए यह अभी 23,000 के 23,150 के इंडेक्स में है, 2024 ग्रेड पे में 6 से 8 में। और ये जो विशिष्ट शिक्षक बनने पर यहाँ पर देखिए तो 23,150 रुपये नहीं है, यानी कि उनको सीधे लगभग 28,000 में उनका फिक्सेशन होगा, वेतन निर्धारण होगा जब विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। छठे चरण में बहाल 2022 में बहाल वर्ग 6 से 8 में बहाल शिक्षक के लिए। तो यही देखिए उनके वेतन में किस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो स्लैब लिखा है हमने, ये देखिए तो जो शिक्षक छठे चरण में बहाल है तो 23,150, 23,860, 24,580, 25,330, 26,100, 26,890, 27,710। वो सीधे देखिए कितने इंडेक्स के टॉप की कदम बढ़ा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के बाद एक क्या बराबर एक क्या आ जा रहे हैं किस पर, 28,000 मूल वेतन पर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि उनका अभी वर्तमान में कितना वेतन की प्राप्ति हो रही है। जैसे मूल वेतन हो गया 23,150, DA 50% अभी वर्तमान में है तो 11,575, HR 5% जोड़े हैं 1158 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये, तो उन्हें कुल वेतन हो जा रहा है 36,883 रुपये। और EPF की कटौती हो रही है 1,800 रुपये। तो जिस आधार पर 12% की कटौती हो रही है, माफ कीजिएगा 15,000 रुपया जो मूल वेतन निर्धारित किया गया है उसके अनुसार 12% की कटौती होती है तो 1,800 रुपये। तो इनका वेतन हो गया कितना रुपये, आपको EPF कटौती के बाद मिल रहा है अभी वर्तमान में 35,083 रुपये। और वही जब बात करते हैं जब वे विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, यहाँ पे देखिए जब विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तब उनका मूल वेतन 28,000 हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 23,150 रुपया जो है जो सरकार द्वारा अभी विशिष्ट शिक्षक बनने का जो स्लैब निर्धारित किया गया है वेतन स्लैब, उसमें 23,150 नहीं है, सीधे 28,000 से उसकी शुरुआत हो रही है। तो सीधे उनके वेतन में देखिए कितने रुपये की बढ़ोतरी, लगभग 5,000 के आसपास उनके वेतन में सिर्फ मूल वेतन में बढ़ोतरी हो रही है। तो वेतन में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, जैसे मूल वेतन हो गया 28,000 और DA 50% यानी कि 14,000 हो गया, HR 5% तो 1,400 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये, तो कुल उनका वेतन बन रहा है 14,400 रुपये उनका कुल वेतन बन रहा है। और NPS यहाँ पे थोड़ी कटौती लगभग 2.5% से ज़्यादा हो रहा है, 18,236 लगभग मान के चलिए 2.5% ज़्यादा कटौती हो रही है। क्योंकि NPS में आपका मूल वेतन जो होता है और DA होता है, उन दोनों को जोड़ करके 10% की कटौती होती है। 28,000 और 14,000 को जोड़ करके हुआ 42,000, 42,000 का 10% यानी कि 4,200 रुपये। तो 4,200 रुपये यहाँ पर कटौती हो रही है। और 44,400 रुपये में से 4,200 रुपये कटौती हो गई तो आपको वेतन कितना मिलने लगा,
4 में 2 गए 2, 4 में 4, 40,200 रुपये, यानी कि उनके मूल वेतन में बढ़ोतरी हो रही है, वेतन में बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि लगभग 5,000 रुपये से अधिक की वेतन बढ़ोतरी हो रही है। 6 फेज वाले 2022 में बहाल, छठे चरण में बहाल 6 से 8 वर्ग के शिक्षकों के वेतन में 5,000 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हो रही है। एनपीएस कटौती होने के बाद, वैसे एनपीएस कटौती भी अधिक हो रही है। अगर एनपीएस कटौती कम ही होता, लेकिन नियम के अनुसार 10% हो रहा है, तो उनके वेतन में 5,000 से अधिक रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। अब ये हो गया शिक्षण। अब हम बात करते हैं कि वैसे शिक्षक जो 2012 में 6 से 8 क्लास में बहाल हुए हैं और उनका वेतन मान के चलिए, अगर उनका वेतन है 28,510, 28,550 रुपये भी वर्तमान में मूल वेतन है, तो डीए अगर उसका विस्तार से समझते हैं कि डीए उनका मिल रहा है 50%, वो हो गया। एचआरए 5%, मेडिकल 1,000 और कुल वेग हो रहा है उनका 45,253। जैसे 2012 में टेट शिक्षकों की बहाली हुई, 2013 में हुई, 2014 में हुई, तो उनके ईपीएफ कटौती के बाद उनका वेतन मिल रहा है 43,453 रुपये। वही शिक्षक जिनका मूल वेतन 28,550 रुपये वर्तमान में है, जब वे विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो उनका मूल वेतन हो जाएगा 28,840। ऐसा इसलिए बताना है कि देखिए, आपको इंडेक्स दिखा देते हैं, यहाँ पर इंडेक्स है, यहाँ पर देखिए 28,840 है। 28,550 के बाद सीधे आपका इंडेक्स कहाँ है, यहाँ पे देखिए 28,840। 28,550 के बाद इंडेक्स सीधे उनकी हो रही है 28,840। तो 28,840 रुपये के आधार पर उनका मूल वेतन अभी 28,550 रुपये है, तो उनका मूल वेतन, उनका वेतन बन रहा है 45,283 रुपये। 1,800 रुपये की कटौती के बाद उनका मूल वेतन मिलता है 43,453 रुपये। वही जब 28,840 रुपये जब विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो उनका मूल वेतन हो जाएगा 28,840 रुपये। और 50% डीए मिलाकर 14,420 रुपये, 5% एचआरए 1,442 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये, उनका वेतन बन रहा है 45,702 रुपये। और जब एनपीएस की कटौती होगी, तो एनपीएस की कटौती कैसे होती है आपको मैंने बताया भी कि आपका मूल वेतन जो है और आपका जो डीए है, उस दोनों को जोड़ करके उसका 10% निकाला जाता है। तो 28,840 और 14,420 को जोड़ करके 43,626 रुपये 10% की कटौती हो रही है। इस तरह से उनके 45,702 रुपये में इनकी कटौती होने के बाद 41,376 रुपये का उनके वेतन विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद मिल रहा है। देखिए, वैसे उनकी कटौती, पहले कटौती होती थी 1,800 रुपये, लेकिन अब ये कटौती बढ़ जा रही है, लगभग 2 गुना 2.5 गुना वेतन कटौती एनपीएस में बढ़ जा रही है। जैसे उनका जब ये विशिष्ट शिक्षक नहीं थे, नियोजित शिक्षक थे, तो उनका मूल वेतन कितना मिलता था 43,403, कुल वेतन 43,453 मिलता था। अब लगभग 2,000 रुपये के आसपास उनके वेतन में कमी हो जा रही है। 2012 में बहाल जो शिक्षक हैं, 6 से वर्ग में बहाल शिक्षक हैं, उनके वेतन में लगभग 2,000 रुपये की कमी हो जा रही है जब वे विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं। लेकिन उनके जो एनपीएस में जमा 2.5 गुना अधिक हो रहा है। जैसे 1,800 जमा हो रहा था, तो 43,026 रुपये जमा हो रहा है। वही बात कर लेते हैं कि ऐसे भी 6 से 8 वर्ग में बहाल शिक्षक जिनका मूल वेतन 29,410 है, और जब विशिष्ट शिक्षक बन जाएगा तो उनका मूल वेतन हो जाएगा 29,700 रुपये। तो 29,410 के आधार पर 50% डीए, 5% एचआरए, 1,000 रुपये मिलाकर उनका वेतन बनता है 46,586 रुपये। ईपीएफ कटौती 1,800 रुपये, और इस तरह से उनका वेतन मिलेगा 44,786 रुपये। वही जब बात करते हैं जब वे विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो उनका मूल वेतन हो जाएगा 29,700 रुपये, 14,850 रुपये, 50% डीए, 5% एचआरए, और उनका वेतन बनेगा 47,35 रुपये। वेतन ज़्यादा बन रहा है, लेकिन जब एनपीएस में कटौती हो रही है 44,55 रुपये, तो उनका वेतन में कमी आ जा रही है। जैसे यहाँ इनको मिल रहा था 44,786 रुपये, वही उनके वही जब विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो उनका मिलने लगा 42,580 रुपये, यानी कि लगभग 2,000 रुपये से अधिक की उनके वेतन में कमी आ रही है। उनको इन हैंड 2,000 रुपये कम मिलेगा, लेकिन उनके ईपीएफ में जमा हो रहा था 1,800 रुपये, लेकिन एनपीएस में जब कटौती होने लगेगी 10%, तो 44,55 रुपये अधिक जमा हो रहा है। लगभग 2.5 गुना अधिक एनपीएस में जमा हो रहा है। जब रिटायरमेंट के समय आपको 60% के आसपास लगभग मिल जाएगा, 40% के आधार पर आपको पेंशन मिलने लगेगा। तो यही है, जब सबसे ज़्यादा
फायदा 6 फेज वाले 2022 में बहाल शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी हो रही है। जब विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तब यह, यदि आपको ये हमारा वीडियो प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे ही सूचना भरी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।